चलिए अब राजद की ओर। तेज प्रताप यादव राबड़ी देवी का बिट्टो है, लेकिन शर्त लगा दिया है तेज प्रताप ने कि हम जाएंगे तो जेजेडी से आएंगे। तो यह परिवार का महाभारत कभी खत्म नहीं होता है। अब यह महाभारत चलता रहा तो सुनील शेख और फारूक शेख तो लटकेंगे ही लटकेंगे। उधर रोहिणी आचार्य को मनाने अपना चेकअप भी कराएंगे लालू यादव, लेकिन सिंगापुर में बातचीत होगी, उनकी नाराजगी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। रोहिणी आचार्य तेजस्वी यादव के बेटे की पार्टी में नहीं आई तो नहीं आई। हाँ, बाकी सब लोग जुटे थे यहीं दिल्ली में, गाजियाबाद, दिल्ली से सटे गाजियाबाद में वो जन्मदिन की पार्टी हुई, पहले जन्मदिन की पार्टी थी। और जैसा हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ कोई इस तरह का वो अपोजिशन की कोई मीटिंग करने का मंच नहीं था। वो हम लोग चर्चा कर ही रहे थे, वो अपोजिशन के मीटिंग का मंच नहीं था। वो अपना अपनी शक्ति का प्रदर्शन, अपना अपने परिवार के लोगों का और अपनी पार्टी के लोगों का उनका एक कार्यक्रम था। वो लगभग ठीक ही रहा। ज्यादातर लोग आ गए थे, उनके 2-4 ही विधायक, 2-3 ही हमको लगता है विधायक नहीं आए थे, जिसमें एक तो फैसल रहमान थे जो नहीं आए, एक बोगो सिंह थे नहीं आए, एक आध लोग और हो सकता है कि नहीं, तो बाकी सब लोग पहुंचे हुए थे, उनके सारे नेता पहुंचे हुए। भोगो सिंह ने निशांत कुमार से जाकर जेडीयू ऑफिस में मुलाकात कर ली, ध्यान तो रखना ही होगा। जी जी, वो वही नहीं आए थे, तो बाकी सब लोग लगभग सब लोग पहुंचे हुए थे। तो वो उस लिहाज से वो पार्टी उनकी ठीक रही। अपना परिवार का एक बड़ा फंक्शन किया उन्होंने। बहन के यहाँ, एक बहन का जो यूपी में जिनकी शादी हुई है, उन्हीं का वो फार्म हाउस है जहाँ ये कार्यक्रम आयोजन हुआ। तो बाकी सारी बहनें भी थी। एक रोहिणी अलग थलग हैं, उनकी नाराजगी भी सबको पता है, और वो नाराजगी किन लोगों के कारण है वो भी पता है। हालांकि वो सब लोग काफी एक्टिव थे वहां। तो अब उनके बीच में बैलेंस बिठाना है कि मतलब जो तेजस्वी की टीम है, जिस टीम ने कोई मतलब सेंस ऑफ रिमोर्स नहीं है, चुनाव हार गए, उस टीम की उसमें बड़ी भूमिका रही हरा देने में, लेकिन उस टीम में कोई अफसोस की भावना, कोई आत्ममंथन की भावना वो नहीं दिखी। वो सब मान के बैठे हुए हैं कि आज इस बार नहीं जीते तो फिर कभी जीत ही जाएंगे, उस टाइप का मामला है। कुछ ठीक करना चाहिए नहीं है, तो वो लोग भी रहेंगे। और रोहिणी आचार्य को भी मनाना है, तो इसके बीच में कैसे बैलेंस बनाते हैं, ये लालू यादव के लिए एक बड़ी एक्सरसाइज होगी, बड़ी कवायद होगी। वो करने की कोशिश करेंगे। परिवार एकजुट हो जाए तो बहुत सारी चीजें उनकी, बहुत सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। अब असली समस्या तेज प्रताप यादव को लेकर के। तेज प्रताप यादव को भी मतलब ऐसा आसान तो नहीं है ज्ञानेश्वर जी, अभी तो हमको नहीं लग रहा है कि बहुत आसान है एमएलसी की सीट बीजेपी के लिए। जिस तरह का डिवीजन दिख रहा है हमको। अब हमने उस दिन भी कहा था कि नीतीश कुमार अब नहीं है, नीतीश कुमार रहते तो चुनाव नहीं होते। बिल्कुल। और जब हमने एक बात कही तो आरजेडी के ही एक एमएलए ने जो दिल्ली आए थे उनके उसमें शामिल होने, जन्मदिन की पार्टी में, उन्होंने याद दिलाया जब आरजेडी के पास 22 विधायक थे, और जब 21 ही रह गए थे विधायक, और एमएलसी का चुनाव आया था और तब भी चुनाव नहीं हुआ था, तब भी नीतीश कुमार ने चुनाव नहीं होने दिया था। नीतीश कुमार ने एक अतिरिक्त उम्मीदवार नहीं दिया था। तो लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। अब वो जो लोग कहते हैं कि न वो देवी है न वो कड़ा है वाली बात है बिहार में, अब नीतीश कुमार नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में हम लोग कह चुके हैं कि उसको बटन मिल जाए तो कोर्ट की तलाश में निकल जाती है। तो उसको पता चल जाए कि 4-5 एमएलए भी इधर उधर हो रहे हैं, या मतलब कांग्रेस आरजेडी मिला करके, तो वो कुछ ना कुछ खेल करना चाहेगी। इसलिए बड़ा सोच समझ के कैंडिडेट तय करना होगा। और कैंडिडेट तय करने के पहले ज्ञानेश्वर जी सहमति बनानी होगी सहयोगी पार्टियों के दम से, क्योंकि ये तय मान के चलिए कि खाली आरजेडी से नहीं होगा। कांग्रेस से बात करनी होगी, लेफ्ट से बात करनी होगी, और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से भी बात करनी होगी। नंबर्स पूरे करने के लिए आपके पास जितने नंबर्स हैं, जितने जरूरत है, उसे 5-7 ज्यादा लेके आपको चलना होगा। तो एक तो पहले ये सहमति बनानी होगी। दूसरी बात ये है कि अब तेज प्रताप यादव का जो तरीका है राजनीति करने का, और जो मैवरिक किस्म का उनका हिसाब किताब है, अभी जाकर के वो उत्तर प्रदेश में कह के आए अखिलेश यादव के लिए कोई चांस नहीं है, योगी आदित्यनाथ फिर आ रहे हैं 2027 में। तो बिल्कुल, अभी देखिए पटना में उन्होंने कहा है, तेजस्वी और सम्राट चौधरी की तुलना में का सवाल था, तो उन्होंने कहा सम्राट चौधरी अच्छा कर रहे हैं। हाँ, तो ये तो सम्राट चौधरी के लिए कह ही दिया। यूपी गए थे तो कह दिया कि अखिलेश के लिए कोई चांस नहीं है, भाजपा फिर से आएगी, योगी फिर से आएंगे। और अभी आप याद करिए, थोड़े दिन पहले उनको कितना, जब संकट में वो थे तो वो वीडियो कॉल करके बात करते थे अखिलेश यादव से, और अखिलेश यादव उनको सांत्वना देते, अखिलेश यादव उनको मोरल सपोर्ट करते थे। लेकिन जो व्यक्ति मोरल सपोर्ट करता रहा, जो आपकी मुश्किल समय में आपके साथ खड़ा रहा, आप गए और अननेसेसरी, मतलब कोई जरूरत नहीं था, आप नहीं बयान देते तो वहां कोई आपको पुलिस पकड़ के जेल नहीं ले जा रही थी, मतलब बयान देने की मजबूरी नहीं थी कोई ना। डॉक्टर ने कहा था कि अभी बयान आप नहीं दीजिएगा बीजेपी के फेवर में तो आपको बीमारी हो जाएगी, लेकिन आपको बीमारी है बोलने की, तो आपने जाकर के वहां एक बात कह दी कि भाई अब योगी आएंगे फिर से, अखिलेश नहीं आएंगे। अब ये कह के जैसे तेज प्रताप की उम्मीदवारी तय होगी, ज्ञानेश्वर जी आप तय मानिए कि न फैसल रहमान वोट करेंगे, न कांग्रेस के दोनों मुसलमान वोट करेंगे, न ओवैसी का वोट मिलेगा। तो तेज प्रताप आप कैंडिडेट बनाते हैं तो मुस्लिम उम्मीदवारों को तो आप छांट दीजिए, मुस्लिम विधायकों का वोट तो नहीं मिलेगा।
जी अगर आप कहेंगे, हो सकता है आपके सामने तैयार हो जाए, जाके वोट नहीं करें, आप क्या करिएगा?